नमस्कार मेरे दोस्तों। आज हम कैलेंडर का पार्ट 2 पढ़ेंगे। ठीक है, यदि आपको वीडियो यदि अच्छा लगेगा तो लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर करिएगा। चलिए, आज हम कैलेंडर का बिल्कुल बेसिक पढ़ेंगे। ठीक है, बेसिक कहने का मतलब कि बेस से स्टार्ट करेंगे कि कैलेंडर सामान्य वर्ष किसे कहते हैं, लीप वर्ष किसे कहते हैं। चलिए हम डायरेक्ट आ जाते हैं कैलेंडर में। एक सामान्य वर्ष में 365 दिन होते हैं और एक लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। एक सामान्य वर्ष में 52 सप्ताह एक दिन होता है और एक लीप वर्ष में 52 सप्ताह 2 दिन होता है। लीप वर्ष उस वर्ष को कहते हैं जो 4 से पूरी विभक्त हो जाए, और 4 से विभक्त करने का जो नियम है वो लास्ट के 2 अंक विभक्त हो, लास्ट के 2 अंक विभक्त हो। जैसे 1948 यह जो है लास्ट के 2 अंक 48, ये जो है 4 से विभक्त हो। 4 एकम 4, 4 दूनी 4 एकम 4, 4 दूनी 8। देखिए ये लीप वर्ष है। क्लियर। जैसे 2016, देखिए लास्ट के 2 अंक 4 एकम 4, 4 चौक 16। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। अब ध्यान से देखिएगा। अब कहोगे सर यदि लास्ट में 0 है तो क्या करेंगे, तो शुरू के 2 अंकों को 4 से विभक्त करेंगे और लीप वर्ष की गणना करेंगे। 4 एकम 4 और 4 पंचे 20। ये हो गया हमारा लीप वर्ष। और जो 4 से विभक्त नहीं होता वो तो आपको पता है कि वह सामान्य वर्ष है। एक सामान्य वर्ष का पहला दिन 1 जनवरी, ठीक है, 1 जनवरी सोमवार है। मान लेता हूं सामान्य वर्ष में ले लेता हूं 2003 ले लिया। 2003 1 जनवरी सोमवार है, तो उसी वर्ष का अंतिम दिन कौन सा दिन होगा, अर्थात 31 दिसंबर जो होगा वह कौन सा दिन होगा मेरे दोस्तों, सोमवार ही होगा। अर्थात ये ध्यान में रखिए, सामान्य में सामान्य होगा। एक इसको याद माइंड में रखने का एक फार्मूला बता रहा हूं कि सामान्य वर्ष का पहला दिन यदि सोमवार है तो वह सोमवार होगा। क्लियर है। यदि लीप वर्ष का पहला दिन सोमवार है तो अंतिम दिन भी मंगलवार होगा, अर्थात एक दिन बढ़ जाएगा। यहां तक तो आपको क्लियर हो गया होगा। यदि आप नोट्स बनाना चाहते होंगे तो आप धीरे धीरे करके नोट्स भी आप बनाते रहिए और मेरे साथ चलते रहिए। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर कर दूंगा। कोई भी आज के बाद कोई भी डाउट नहीं होगा कैलेंडर संबंधी प्रश्न में। चलिए हम आगे बढ़ जाते हैं। चलिए इसी से रिलेटेड हम और कुछ क्वेश्चन बना लेते हैं। देखिए चलिए उसको मैं एक्सप्लेन करके बता देता हूं कि मान लो 2004 को 1 जनवरी को क्या था, सोमवार था, तो 31 दिसंबर 2004 को कौन सा दिन हो जाएगा, मंगलवार। ठीक है। चलिए मैं आगे और क्वेश्चन बताता हूं इससे रिलेटेड। ठीक है, चलिए इसी में मैं बता देता हूं क्वेश्चन कि भाई 2003 1 जनवरी को, ठीक है, 1 जनवरी 2003 को यदि सोमवार है तो 1 जनवरी 2005 को कौन सा दिन होगा। ये क्वेश्चन मैं यहीं से बना दे रहा हूं कि 1 जनवरी 2003 को यदि सोमवार है तो 1 जनवरी 2005 को कौन सा दिन होगा। तो ध्यान से देखिएगा, 1 जनवरी 2003 को सोमवार, 31 दिसंबर 2003 को सोमवार, फिर 2004 आ जाएगा, 2004 1 जनवरी कौन सा दिन हो जाएगा मेरे दोस्तों, ये हो जाएगा मंगलवार। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, मंगलवार, क्योंकि 31 दिसंबर 2004 सोमवार, 31 दिसंबर 2003 सोमवार। तो अब उसके बाद 1 जनवरी 2004 को कौन सा दिन होगा, एक दिन बढ़ जाएगा, मंगलवार। अब 31 दिसंबर 2004 को कौन सा दिन
बुधवार। और 1 जनवरी, क्योंकि 2004 क्या है, लीप वर्ष है, ठीक है, इसलिए एक दिन यहां बढ़ गया। अब 1 जनवरी 2005 को कौन सा दिन हो जाएगा आप बताइए। ये मंगल, ये बुध है, ठीक है, 1 जनवरी को मंगल और 31 दिसंबर को बुध और 1 जनवरी को क्या हो जाएगा आपका गुरुवार। बोल गुरुदेव की जय। क्लियर है मेरे दोस्तों। चलिए हम आगे और बढ़ते हैं और इसी तरह से और भी क्वेश्चन हम बनाएंगे। क्लियर, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। बिल्कुल फास्ट, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा वीडियो लंबा जाएगा जरूर, पर आपके पूरे दिल और दिमाग तक बात पहुंच जाएगी, और दिल तक पहुंच गया तो समझ लेना आपका काम हो गया। क्लियर है। चलिए और भी कुछ क्वेश्चन है ऐसे। पुश कर दो। चलिए आगे हम इस प्रकार के क्वेश्चन देख लेते हैं। जो पहला क्वेश्चन आपके सामने जो दिख रहा होगा, क्वेश्चन ये दिख रहा है कि यदि किसी महीने की 9 तारीख के 3 दिन बाद पड़ती है तो उसी महीने की 18 तारीख को कौन सा दिन होगा। ध्यान से समझिएगा कि 9 तारीख रविवार के 3 दिन बाद पड़ती है तो उसी महीने की 18 तारीख को कौन सा दिन होगा। ध्यान में रखिए, के बाद यदि क्वेश्चन में आ रहा है, ध्यान से देखिएगा, के बाद, तो ध्यान में रखिएगा पहला क्वेश्चन का सॉल्व हम यहां कर रहे हैं कि के बाद कहा तो एक दिन छोड़कर गिनना, एक दिन छोड़कर गिनना है। क्लियर है मेरे दोस्त। ध्यान से देखिएगा कि के बाद कहा तो एक दिन छोड़कर गिनना है, और दूसरा जो नियम है से कहा तो उसी दिन को लेकर गिनेंगे। क्लियर है यहां तक। के बाद कहा तो एक दिन छोड़कर गिनना है, और से कहा तो उस दिन को लेकर गिनेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि 9 तारीख रविवार के 3 दिन बाद पड़ती है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन ये है कि 9 तारीख, मान लो ये रविवार है, रविवार, ठीक है, ये संडे हो गया, रविवार के, ये ध्यान से देखिएगा, के 3 दिन बाद, के बाद एक छूट गया, ये हो गया के बाद 3 दिन। अब यहां से गिनेंगे 1 और ये 2 और ये 3। समझ में आया। क्लियर है। ध्यान से समझिएगा, एक क्वेश्चन बताऊंगा, आप बाकी सभी क्वेश्चन को आप बनाइएगा कि 9 तारीख रविवार के 3 दिन बाद, तो रविवार के बाद 3 दिन कौन सा पड़ता है, 9 तारीख, तो ये कौन सा दिन आ गया, 9 तारीख। क्लियर है। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, ये देखिए गुरुवार आ गया, ठीक। अब तो 18 तारीख को कौन सा दिन पड़ता है, तो आप गणना कहीं से भी कर सकते हैं, यहां से भी कर सकते हैं, यहां से भी, यहां से भी, यहां से भी और यहां से भी, तो हम चलिए यहीं से कर लेते हैं। अब गुरुवार कब आएगा, इसमें मैं 7 प्लस करूंगा तो 15, ठीक है, ओ सॉरी 16 आ जाएगा, 9 7 16 हो जाएगा, ठीक है, 9 7 16। अब 16 तारीख को क्या होगा, गुरुवार होगा, और हमको गणना किसका करना है, 18 तारीख का। 16 तारीख को गुरुवार, तो 17 तारीख को कौन सा दिन होगा, शुक्रवार, 18 तारीख को कौन सा होगा, शनिवार। क्लियर है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, शनिवार। इसका आंसर क्या आ जाएगा, शनिवार। अब ध्यान से देखिएगा, एक क्वेश्चन और बता रहा हूं, ठीक उसी प्रकार कि किसी महीने की 10 तारीख मंगलवार के 2 दिन बाद पड़ती है, तो उसी महीने की 26 तारीख को कौन सा दिन पड़ेगा। बिल्कुल इजी है, इसको आप बनाइएगा और मेरे को इसका आंसर कमेंट्स करिएगा, फिर मैं इसको आपको बताऊंगा। क्लियर है। चलिए अब इसमें ध्यान से देखिएगा, सेम है, सेम बिल्कुल ये सेम बनेगा, इसी के जैसे सेम बनेगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। यदि आप इतना बनाओगे तभी आप, मैं समझूंगा कि आप लोग सीख रहे हो। यदि आप नहीं बना पा रहे हो तो आप लोग को कोई मतलब नहीं है कॉम्पिटिशन एग्जाम में बैठने का, कोई भी मतलब नहीं है। इतना आप बनाइएगा। क्लियर है। चलिए 3
तारीख को बुधवार, तीसरा क्वेश्चन हल सॉल्व कर रहा हूं, क्लियर है, ये सेम बनेगा। 3 तारीख को बुधवार पड़ रहा है, 3 तारीख को बुधवार। अब बताइए बुधवार कब आएगा, इसमें मैं 7 जोड़ूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 10 तारीख को बुधवार आएगा। अब 10 में 7 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, 17 आ जाएगा, ठीक है। और 27 को बोला है ना, क्लियर, 10 में 7 जोड़ा तो 17 को बुधवार आएगा। फिर 17 में 10 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, ओ सॉरी 17 में 7 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, 24। 24 को जब बुधवार है, ठीक है, तो 27 को कौन सा दिन होगा, हम निकाल सकते हैं भाई कि 24 और ये हो गया 25, 26 और ये हो गया 27, तो बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और ये भी क्या हो जाएगा, शनिवार। ये हमारा आंसर आ गया। समझ में आ रहा है? यदि समझ में आ रहा है तो लाइक करिएगा, यदि समझ में नहीं आता है तो डिसलाइक भी कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, चलिए 5वां नंबर के क्वेश्चन बनाते हैं। इसको मैं मिटा रहा हूं क्योंकि जगह नहीं है, इसको यदि आप नोट करना भी चाहते हैं तो आप नोट कर सकते हैं, क्लियर है, मैं इसको मिटा रहा हूं। एक चीज ध्यान दीजिएगा कि के कहा तो एक दिन छोड़कर गिनना है और से कहा तो उसी दिन को लेकर गिनना है। मैं अभी आगे बताऊंगा आपको, क्लियर है। ध्यान से देखिएगा कि किसी माह का तीसरा दिन यदि सोमवार है, तीसरा दिन यदि सोमवार है, क्लियर है, तो उस माह के 21वें से 5वां दिन क्या होगा। अब ध्यान से देखिएगा, यहां से दिया है, यदि से दिया है तो उस दिन को लेकर गिनना है, उसी दिन को लेकर गिनना है, क्लियर है। चलिए 21वें से 5वां दिन, मैं यहां पास आपको प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूं कि 21, 22 और ये हो गया 23, ये हो गया 24, ये हो गया 25, ये हो गया 26। आप लोग कहोगे सर 26 तारीख को पूछ रहा है क्या, पर गलत है। ध्यान से देखिएगा, से बोला है ना यहां पास, ये से बोला है तो 1, 2, 3, 4 और 5, अर्थात किस तारीख को पूछ रहा है वो, 25 तारीख को कौन सा दिन था, क्लियर। निकाल देते हैं भाई, 3 तारीख को सोमवार, सोमवार की गणना करेंगे तो 3 को रहेगा सोमवार, 7 जोड़ेंगे तो 10, फिर 10, फिर 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 17, फिर 17, फिर कितना हो जाएगा 17 के बाद इसमें 7 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 24, सोमवार, 25 को क्या हो जाएगा, मंगलवार हमारा आंसर। चलिए लास्ट क्वेश्चन है कि भाई 6 नवंबर को मंगलवार था। ध्यान से देखिएगा, लास्ट क्वेश्चन है बिल्कुल, 5वां नंबर का क्वेश्चन और ये हो जाएगा 6वां नंबर का क्वेश्चन कि 6 नवंबर को कौन सा दिन था, मंगलवार था, ठीक है। मंगल भवन मंगलहारी तजुहु से दशरथ अनुविहार। चलिए देख, ध्यान से देखिएगा, 6 नवंबर को मंगलवार था तो पिछले के तीसरे बुधवार को कौन सी तारीख थी। क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, बुधवार, जो पूछ रहा है उसी कॉन्सेप्ट को आपको पकड़ना है, ठीक है, उसी कॉन्सेप्ट को आपको पकड़ना है, क्लियर। उसी कॉन्सेप्ट को आपको पकड़ना है, क्लियर। ध्यान से देखिएगा, 6 नवंबर को मंगलवार, अब बुधवार कॉन्सेप्ट में दिया हुआ है, बुधवार दिया है, बुधवार दिया है, नवंबर को क्या था, मंगलवार था, क्लियर है। अब ध्यान से देखिएगा, हम इसमें किसकी गणना करेंगे, हम बुधवार की गणना करेंगे, किसकी गणना करेंगे, बुधवार को, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, बुधवार की गणना करेंगे तो 6 नवंबर को मंगलवार, तो 7 को कौन सा दिन होगा, 7 नवंबर को बुधवार होगा। क्वेश्चन में पूछे ना बुधवार, बुधवार का हम गणना करेंगे क्योंकि यहां पास क्वेश्चन में आपका पूछा है, क्लियर है, कि बुधवार का कौन सा दिन था, बुधवार की गणना कर लिए। अब इसमें ध्यान से देखिएगा क्या बोल रहा है, पिछले के तीसरे बुधवार, मतलब नवंबर के पहले क्या आता है, अक्टूबर, क्या आता है, अक्टूबर, और अक्टूबर कितने का होता है, 31 का होता है, ठीक है। यदि अब बताइए मेरे को 7 तारीख को बुधवार है तो पिछले कब आया होगा, ठीक है। तो पिछले के लिए हम इसमें क्या करेंगे, 7 माइनस करेंगे। चलिए 7 में 7 माइनस किया तो 0, 0 मतलब 31 को बुधवार, ठीक।
31 अक्टूबर को बुधवार, 31 अक्टूबर को बुधवार, तो अब बुधवार कब आया होगा? अब 31 में हम 7 माइनस कर देंगे, माइनस कर दिए तो 31 में जब हम 7 माइनस किए तो कितना हो गया ये 24। ठीक है, अब 24 में हम 7 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 17। अब 17 में 7 माइनस करेंगे तो 10। अब 10 में 7 माइनस करेंगे तो 3। अब ध्यान से देखिएगा, बुधवार 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 और ये